राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी एक सख्त निर्णय लिया है और ये एक स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। और अब जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का थोड़ा सा जो जिस प्रकार से पटवारकार लाइब्रेरियन का अभी हाल ही के जो पेपर हुए थे उस पेपर से ऊपर उठ करके आपको 2016 का जिस प्रकार से पटवारकार ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर आपने देखा था उसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी, या आरपीएससी के स्टैंडर्ड को देख करके आपको थोड़ा सा अपने तैयारी में और परिवर्तन है वो लाना होगा। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर जिनको पहले पेपर बना रहे थे, जो पटवारी का अभी पेपर बनाया था, लाइब्रेरियन का पेपर बनाया था, वो बिल्कुल एक निम्न स्तरीय है वो पेपर था। तो ऐसे पेपर बनाने वाले पूरे पैनल को ही इन्होंने डिबार कर दिया है और अब एक नया पैनल बनाया है और उस नए पैनल में भी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी है वो दी गई है और उनको भी कहा गया है कि आपको इस प्रकार से पेपर सेट करना है कि पेपर में एक भी सवाल डिलीट ना हो और पेपर का किस प्रकार से स्टैंडर्ड रखना है, क्या पेपर का नेचर रखना है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको सेट करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उनको है वो देंगे, कहेंगे, एक पूरा ब्लूप्रिंट देंगे और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा पेपर है वो बनाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने भी हाल ही में, आप रिसेंटली 1-2 दिनों के पहले के जो ट्वीट है वो देखेंगे तो उस ट्वीट में इन्होंने इस बात को है वो एग्री किया है और ये सच बेधड़क एक न्यूज़ है और इसमें ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में लगातार बढ़ती गलतियों, आपत्तियों और सवाल डिलीट होने की घटनाओं पर जो है वो सख्त कार्रवाई शुरू होकर कर दी गई है। अब क्या किया है, पेपर सेट करने वाले पुराने विशेषज्ञों को है वो डिबार कर दिया है और पूरा नए विशेषज्ञों का एक पैनल है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयार किया है। और इन नए पैनल ने कौन से पेपर है वो तैयार किए हैं तो वो भी इस न्यूज़ में है वो जानकारी हमें देखने को मिलती है कि रिसेंटली प्लाटून कमांडर का जो पेपर हुआ था उस प्लाटून कमांडर के पेपर में काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हमें देखने को मिले थे, तो वो पेपर नए पैनल के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा एनएचएम के पेपर जो रिसेंटली हम उन पेपरों का डिस्कस कर रहे हैं, उन एनएचएम के जो पेपर है उनमें भी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के राजस्थान हिस्ट्री इत्यादि के सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो जो पेपर है वो भी इन नई पैनल के द्वारा है वो बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि पटवार और लाइब्रेरियन की जो पेपर है इसमें बहुत सारे जो प्रश्न है वो डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि पेपर ही इन्होंने ऐसा ही बनाया था और बहुत इजी पेपर बना लिया और काफ़ी गलतियों वाला जो पेपर है वो इन्होंने तैयार किया। तो ये पुराने पैनल के द्वारा तैयार किया गया था, इनको है वो काफ़ी डिलीट किए जाएंगे। वीडियो में भी हमें 4-5 जो सवाल है वो डिलीट वाले है वो देखने को मिले थे, तो वो भी डिलीट होंगे। और अब जो है इसमें ये कहा गया है कि पुराने विशेषज्ञों पर कार्रवाई करते हुए नया विशेषज्ञ पैनल तैयार किया है। नए पैनल को एक चेक लिस्ट दी गई है काफ़ी डिटेल में, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न करने हैं और किन गलतियों को हर हाल में टालना है, क्योंकि बहुत बार पेपर सेटर क्वेश्चन बना देते हैं और उस क्वेश्चन में काफ़ी बार ये होता है कि ऑप्शन की वजह से प्रश्न को डिलीट करना पड़ता है। प्रश्न तो सही होता है लेकिन उन ऑप्शन में ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को समान रूप से उन ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती हैं, इसलिए प्रश्न विवादित हो जाता है और उनको डिलीट करना होता है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में अब तक 78 भर्ती परीक्षाओं को 3 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा जो है वो प्रश्न, जिसमें 215 जो सवाल है उनको डिलीट है वो करने पड़े। आपने टीआरए का पेपर देखा होगा, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देखा होगा, उसमें दोनों प्रश्न पत्रों पर 23 क्वेश्चंस है उनको डिलीट है वो करने पड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार के बड़े स्तर पर सवाल अगर डिलीट होता है तो क्वेश्चन पेपर पर भी एक क्वेश्चन मार्क है वो लग जाता है और काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कट ऑफ में भी काफ़ी एक वेरिएशन है वो चला जाता है, जो आपने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में है वो डेफिनेटली देखा होगा। इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण लिखी है कि कमजोर प्रदर्शन वाले विशेषज्ञों को ब्लैक लिस्ट है वो किया गया है। साथ ही पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि गलत प्रश्न आने पर भविष्य में पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छे विशेषज्ञों को शामिल कर पेपर की गुणवत्ता को मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पर पेपर की गुणवत्ता की बात हो रही है, क्वालिटी है वो होनी चाहिए प्रश्नों में, बहुत अच्छे स्तर के और क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले प्रश्न है वो आपके अब आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, प्लाटून कमांडर का पेपर देख लीजिए या फिर
एनएचएम के जो पेपर है वो पेपर भी ये कह रहे हैं कि हमने नवीन पैनल के माध्यम से तैयार किए थे, उनमें भी एक भी सवाल है वो ऐसा नहीं था जो डिलीट होने योग्य था। ठीक बात है। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आप चाहे अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जमादार की कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में डेफिनेटली आपको नए पैनल के द्वारा बना हुआ पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो आसमान से सवाल बना देंगे, सवाल आपके रेफरेंस है वो वही रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है और कुछ पुस्तकें जो आरपीएससी भी उनको फॉलो करती है, तो वही चीज़ें हैं वो इसमें भी रहने वाली हैं। लेकिन आपको एक गहराई के साथ में और फैक्ट के साथ में कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई है वो करनी होगी। और कैसे पेपर बन रहे हैं, आप हमेशा इस प्रकार से ना पढ़ें कि थ्योरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, कभी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। पेपरों में, हाल के पेपरों में कैसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर जो है वो आप काफ़ी अंधकार में जो अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं। तो आपको चाहिए अच्छी तैयारी के लिए पहले तो आपको पीवाईक्यूज देखने चाहिए। प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में थ्योरीटिकली, चाहे आप किसी क्लासेज के माध्यम से पढ़ें या ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी जिस प्रकार से या सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करें, जिस रूप से भी आप पढ़ाई करते हैं, तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट होने के बाद में उस टॉपिक का आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू करें, चाहे प्रीवियस पेपर का उनका कंपैरिजन हो गया उनका करें, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे तो ही आपका है वो बेड़ा पार होने वाला है। और नहीं तो आप थ्योरी पढ़ेंगे बाद में है वो भूल जाएंगे, दोनों प्रश्नों में 2-3 विकल्पों में असमंजस की स्थिति होगी, तो एक द्वंद्वात्मक सी स्थिति है वो बन जाएगी। इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक मैटर को फॉलो करते हुए तैयारी करनी है, और साथ ही साथ अपनी तैयारी में पीवाईक्यू और एमसीक्यूज को इनपुट करते हुए चलना है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हर हाल में हमेशा निरंतर रूप से है वो साथ में लेकर के जारी रखना है। ठीक बात है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहां आपको स्मार्ट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज दोनों है वो मिल जाएंगी। आगामी सीईटी का भी एग्जाम आने वाला है, इस बार नेगेटिव मार्किंग इत्यादि के बहुत सारे प्रावधान होने वाले हैं, तो उसका भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर सीईटी क्लियर नहीं हो पाया तो आगामी पटवार, ग्राम सेवक इत्यादि बहुत बड़ी भर्तियां हैं वो आने वाली है, क्योंकि नई पंचायतों का गठन हो चुका है। तो सीईटी करना काफ़ी इस बार है वो टफ भी है, और आपको करना हर हाल में भी करना होगा। नहीं करेंगे तो सारी आगामी बड़ी भर्तियों से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके जो है वो अपनी तैयारी को आपको गति है वो देना चाहिए, और ये जो बात है इनको भी आपको ध्यान में हो रखते हुए तैयारी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।